दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, आज का जो सेशन है हम लोग का, ये जो ड्राइंग का जो सेशन चल रही थी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इसका हम लोग का आज का सेकंड सेशन है। इससे पहले हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से डिटेल से समझे। आज का सेशन हम लोग ड्राइंग पेंसिल के बारे में, ओनली फॉर ड्राइंग पेंसिल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ड्राइंग पेंसिल, आप लोग पेंसिल का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं पता चलता होगा ना आपको कि कौन सा पेन किस पे इस्तेमाल करें, इस ड्राइंग के लिए कौन सा पेंसिल यूज करें। शुरुआत में बिगिनियर हैं आप लोग, तो उस सिचुएशन में आप कौन सा पेंसिल का इस्तेमाल करें। मार्केट में भी अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनी तो है, ये है, लेकिन अलग अलग नाम से भी प्रचलित है, जैसे HB, 2HB, BHF, ये क्या होती है, इसे पूरा एक एक करके डिटेल से हम लोग इसमें समझेंगे ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग, आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लिए होंगे। ये जो सेशन है रेगुलर वालों के लिए और साथ में कैरी वालों के लिए है, तो और जिनका भी ड्राइंग पेंसिल होगा, जिस स्टेट का और जिस सेमेस्टर का होगा, सभी लोग आप लोग जरूर से कवर कर लीजिएगा। वैसे बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर आप लोग के लिए तो है ही है, अगर अदर स्टेट का भी अगर आप लोग कवर कर रहे होंगे तो आपके लिए भी है, ठीक है। तो मेरा नाम शुभम कुमार है, आप लोग पहचान ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपको सारी सब्जेक्ट का क्लासेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिल रही है, अलग अलग टाइमिंग पे। आप लोग हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल से पढ़ाई करिए और समझते रहिएगा, ठीक है। सारी चीजें हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से डिटेल से डील करके बता दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ड्राइंग पेंसिल का कंडीशन देखते हैं। तो ड्राइंग पेंसिल क्या क्या बोलते हैं, तो देखिए जनरली पेंसिल के माध्यम से हम लोग करते क्या, पेंसिल के माध्यम से हम लोग ड्राइंग को निर्माण करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना। गोरा कागज पे काला टिक्का लगाते हैं, जैसे कि किसी किसी का गोरा चेहरा पे काला टिक्का लगाया जाता है ना, जिससे कि चेहरा का नजर मतलब चेहरा को नजर ना लगे किसी का, उसी तरह का ड्राइंग पेंसिल है। इस ड्राइंग पेंसिल के मदद से हम लोग ड्राइंग पेपर, गोरे पेपर पे क्या करते हैं, काजल लगाते हैं, जिससे कि उस गोरा पेपर का नजर न लगे किसी से। तो वही है, तो इसको समझते हैं एक एक करके। क्या सो देखिएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट को समझिएगा, ये ज्यादा नहीं, थोड़ा मतलब जल्दी में ही इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है कि द एक्यूरेसी एंड अपीयरेंसेस ऑफ ए ड्राइंग डिपेंड्स वेरी लार्जली ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेंसिल यूज्ड। देखिए, आपका जो ड्राइंग हो कितना एक्यूरेट बन रहा है, और उस ड्राइंग है कितना अपीयरेंसेस है, मतलब कि कैसा दिख रहा है, सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है, या ऐसी धुंधुर टाइप का दिख रहा है, वो सब चीजें जो होती है ना, किस चीज पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेंसिल यूज्ड, कि आप किस प्रकार का, किस क्वालिटी का पेंसिल यूज कर रहे हैं ना, उस चीज पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। पेंसिल क्यों हम लोग जनरली पेंसिल से एक्यूरेसी हम लोग अच्छे से बना सकते हैं। एक्यूरेसी तो इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अपीयरेंसेस यहाँ पे बहुत बड़ा मायने रख रही है, क्योंकि कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो क्वालिटी ऑफ पेंसिल पे ही डिपेंड करती है। फिर आगे, विथ चीप एंड लो क्वालिटी पेंसिल, यानी सस्ता और लो क्वालिटी पेंसिल का, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ लाइन ऑफ ए यूनिफॉर्म शेडेड एंड थिकनेस। मतलब सस्ता पेंसिल रहेगा या लो क्वालिटी का पेंसिल रहेगा ना, तो उस पेंसिल से जो लाइन को जो ड्रॉ करना है, वो लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, यानी यूनिफॉर्म शेडेड, सब जगह यूनिफॉर्म शेडेड नहीं रहेगी, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं मोटा हो जाएगा। तो हर एक जगह यूनिफॉर्म शेड चाहिए। तो यूनिफॉर्म शेडेड मतलब कि सब जगह एक समान छाया, जैसा ऐसा लिख रहा है तो सब जगह एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और सब जगह का मोटाई भी एकदम ठीक ठीक होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म शेडेड और एक्यूरेट यूनिफॉर्म थिकनेस आपको चाहिए लाइन का, तो उसके लिए आपको गुड क्वालिटी ऑफ पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर बैड क्वालिटी या लो क्वालिटी ऑफ पेंसिल या सस्ता पेंसिल इस्तेमाल करिएगा, तो फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पेंसिल किस किस रूप में अवेलेबल है हम लोगों के पास, तो है बहुत सारे रूप में अवेलेबल, लेकिन हम लोग जनरली उसी की बात करेंगे जो हम लोग को पढ़नी है। तो देखिए, द ग्रेड ऑफ पेंसिल लेड की बात करते हैं। तो देखिए, पेंसिल लेड में कौन कौन सा ग्रेड है हम लोग के लिए, तो लेटर HB। देखिए, अगर कहीं पे भी HB पेंसिल दिखे
तो आपको क्या समझना है, HB मतलब कि वो मीडियम ग्रेड का पेंसिल है। HB मतलब कि मीडियम ग्रेड का पेंसिल है, ध्यान रखिएगा। HB यहाँ पे H क्या दिखाता है ना, H मतलब कि हार्ड, ठीक है। उसका जो नोखी होगा, नोखी कहने का मतलब उस पेंसिल का नोखी जो होती है ब्लैक ब्लैक, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट रहेगी, वो हार्ड रहेगी। यानी कहीं पे भी HB देखने को मिले तो मीडियम ग्रेड का रहेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, तो हाईलाइट कर देते हैं। ये मीडियम ग्रेड का रहेगा, ठीक है, HB। अब दूसरा, लेटर H डिनोट्स द हार्डनेस ग्रेड। अब देखिए H अगर ओनली फॉर H पेंसिल है, ओनली फॉर H पेंसिल, तो वो क्या रहेगा, वो हार्ड ग्रेड का, यानी उसका जो नोखी है ना वो बहुत हार्ड रहेगी। कोई कोई आप लोग एक आध को पेंसिल देखते होंगे ना कि उसको कितनों कटर से कितनों छोलिए ना, कितनों छोलिए वो टूटबे नहीं करेगा उसका पेंसिल वा नोकिया। और एक वो है ना कि बस फुसफुसिया रहता है, थोड़ा सा ज्यादा छोल दिए बस टूट के खत्म हो गया, फिर छोलिएगा फिर खत्म हो गया, फिर छोलिएगा, एक फुसफुसिया पेंसिल रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे HB मेरे को क्या डिनोट कर रही है, HB डिनोट कर रहा है मीडियम ग्रेड का पेंसिल। MCQ में पूछती है ये सब कि HB किस प्रकार का पेंसिल दिखाता है, तो HB मीडियम ग्रेड का पेंसिल दिखाता है। अगर H की बात किया जाए तो लेटर H किस प्रकार का पेंसिल दिखाता है, तो ये दिखाएगा हार्डनेस ग्रेड का पेंसिल दिखाता है। हार्डनेस ग्रेड सबसे ज्यादा हार्ड यही है। फिर अब किसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो भी देखें, अभी पहले ग्रेड समझ ले रहे हैं। और द इंक्रीज इन हार्डनेस इज H 2H 3H 4H, जैसे जैसे देखिए H से 2H 2H से 3H 3H से 4H 5H, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे उस पेंसिल का जो हार्डनेस है वो बढ़ते जाएगा। हार्डनेस मतलब ऐसा नहीं कि जोर से इसे तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, मतलब उसके अंदर का जो ग्रेफाइटवा है ना वो हार्ड रहेगा, लिखने में वो टूटेगा नहीं, ठीक है। HB मीन समझ में आ गया, H मीन समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगी, यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे कि ये जो H और ये जो 4H है, इस दोनों में सबसे हार्ड पेंसिल कौन सा है, हार्ड ग्रेड का, तो H से ज्यादा 4H हार्डनेस शो करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेंसिल का जो हार्डनेस है वो बढ़ते चल रहा है, ठीक है। तो H और 4H में कौन ज्यादा हार्डनेस दिखाएगा मेरे को, ये 4H दिखाएगा ज्यादा हार्डनेस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, एगो जो पेंसिल आती है, एगो पेंसिल आती है B ग्रेड का, यानी लेटर बी पेंसिल, बी डिनोट्स सॉफ्ट ग्रेडेड लेटर। ये जो बी है ना, बी दिखाता है सॉफ्टनेस का, मतलब मुलायम रहेगा, मुलायम रहेगा। और जो मुलायम पेंसिल, अब मुलायम ऐसा नहीं कि बस धर के रगड़ दिए, वैसनो पेंसिल वो इस टाइप का मुलायम नहीं रहती है। सॉफ्ट कहने का मतलब कि अगर उस पेंसिल से आप ड्राइंग बना रहे हैं ना तो ज्यादा डार्क होगा, मतलब ज्यादा एकदम गाढ़ा गाढ़ा दिखेगा। और ये H पेंसिल से अगर आप ड्राइंग बनाइएगा ना तो एकदम हल्का दिखेगा, बस लगेगा बस खाली लाइन खींचे हैं। HB में थोड़ा सा डार्कनेस दिखेगी, तो सबसे ज्यादा डार्कनेस B वाला पेंसिल से होता है। लेकिन सबसे शुरू जब भी आप जिस पेंसिल का मतलब जब भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो शुरुआत में आप कौन सा पेंसिल वाला इस्तेमाल करनी है, H पेंसिल वाला। H पेंसिल से आप ड्राइंग, अब आपका ड्राइंग कंफर्म हो गया, अब उसको डार्क करना है। लेकिन H पेंसिल से बनाइएगा तो ज्यादा डार्क डार्क दिखेगा नहीं, एकदम ऐसे छिछलापन टाइप का, पतला टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो उसको जब एक बार कंप्लीट हो गया, ऐसा इसीलिए बोल रहा है ना H पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि शुरू में गलत हो गई ना तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब सीधे सीधे B वाला से बना दीजिएगा ना तो एक के बार एकदम डार्क, एकदम पूरा करिया करिया डार्क हो जाएगा। तो फिर आप फिर गलत हुआ कहीं तो मिटाइएगा तो पता चलेगा ना कि देखिएगा पेपरों पर होकर कुछ कुछ पार्टवा दिख रहा है, लगेगा ना कि मिटवे नहीं किया है पूरा। तो इसीलिए सबसे शुरू बिगिनियर के लिए H पेंसिल का इस्तेमाल करना। फिर अब ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो उसी के ऊपर डार्क कर दीजिए B पेंसिल से। तो ग्रेड बताएं HB, H और B ग्रेड बताएं, यानी B ग्रेड वाला पेंसिल सॉफ्ट ग्रेडेड लेटर का होता है। अब देखिएगा B, 2B, 3B, 4B etc। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना वैसे वैसे उस पेंसिल का जो सॉफ्टनेस है ना वो बढ़ते जाता है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ना कि ये जो 2B पेंसिल का है, 2B ग्रेड का जो पेंसिल और 4B ग्रेड का पेंसिल है, इस दोनों में सबसे ज्यादा डार्क कौन सा पेंसिल है, तो सबसे ज्यादा डार्कनेस कौन शो करेगा, ये 4B पेंसिल है, वो बहुत ज्यादा डार्कनेस शो करेगा एज कंपेयर टू 2B, ठीक है। तो ये तीनों ग्रेड वाला पेंसिल आपको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, बिगिनिंग
बिगिनिंग ऑफ ड्राइंग, अगर कोई भी ड्राइंग का शुरुआत कर रहे हैं आप शुरू में, तो शुड बी मैड विथ एच और 2H पेंसिल यूज्ड इट वेरी लाइटली। तो आप सबसे पहले किस पेंसिल का इस्तेमाल करिए? एच और 2H वाला का इस्तेमाल करिए, मतलब एच ग्रेड वाला पेंसिल का आप इस्तेमाल करिए। जब भी आप शुरू में ड्राइंग बना रहे हो तो एच ग्रेड वाला पेंसिल का इस्तेमाल करिए। और सो दैट लाइन्स आर फेंट एंड अननेसेसरी और एक्स्ट्रा लाइन्स कैन बी इजिली इरेज्ड, जिससे कि इसीलिए ये सलाह दिया जाता है ना, क्योंकि ड्राइंग है, ग्राफिक्स है, शुरू में बनाने में थोड़ा गलती हो जाती है, तो गलती हो गई तो उस चीज को मेरे को इरेज भी तो करनी होगी ना। तो सीधे सीधे के वहां सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल वाला से बना दीजिएगा तो पूरा पूरी डार्क दिखने लगेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। फिर उसको इरेज करिएगा ना तो फिर आपका नहीं देखते, इरेज करने के बाद लगता है ना कुछ कुछ यार पूरा इरेज नहीं हुआ है, कुछ कुछ लगेगा ना कि पेपरवे पर और अभी दिख ही रहा है, ऐसा रखता है। तो इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप एच और 2H पेंसिल का इस्तेमाल करें, जिससे गलती भी हो, कहीं अननेसेसरी या एक्स्ट्रा लाइन भी खींचा गया हो तो उसको हम आसानी से इरेज कर सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिएगा, द फाइनल फेयर वर्क। अब मान लेते हैं फाइनल फेयर वर्क की तरफ भाग रहा है, तो फाइनल फेयर वर्क में बी डन विथ हार्डर पेंसिल, एग्जाम्पल 3H एंड अपवार्ड। अब देखिए, अब मान लेते हैं शुरू में हमको बिगेनियर के लिए, ये बिगेनियर के लिए बोल रहा है एच और 2H का इस्तेमाल करने के लिए। अब मान लेते हैं कि अब आप एकदम निपुण हो गए हैं, पूरा मतलब पूरा आपको एक्सपीरियंस हो गया ड्राइंग बनाने के लिए, तो आप H 2H के नहीं, आप 3H 4H से बनाइए आप। ठीक है, 3H 4H का इस्तेमाल करिए और उससे भी आगे वाला इस्तेमाल करिए। लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डार्कनेस कैन बी मोर इजिली ड्रॉन विथ द हार्डर ग्रेडेड पेंसिल। अब देखिए, अगर मान लेते हैं आप पूरा एकदम निपुण हो गए हैं ड्राइंग में, अगर आप शुरुआती काम करिएगा ना तो H 2H का इस्तेमाल करिए। अब मान लेते पूरा आप एकदम एक्यूरेट आप बना सकते हैं ड्राइंग, तो आप फिर क्या करिए, 3H या उससे ज्यादा वाला 3H 4H 5H का इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा ना, उससे थोड़ा सा यूनिफॉर्म थिकनेस और थोड़ा सा उसमें डार्कनेस आ जाएगा, और मतलब वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको और एक्स्ट्रा अपीयरेंसेस चाहिए और थोड़ा देखना है लाइटनिंग, और लाइटनिंग देखने के लिए उसी के ऊपर आप बी पेंसिल चला दीजिए तो और डार्क हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट 3H 4H 5H से भी बनाइएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत डार्कनेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। आगे, H एंड HB पेंसिल्स आर मोर सुटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। देखिए, अब बोलता है क्या, मतलब कि ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग ने डायमेंशनिंग करने के लिए या लेटरिंग लिखने के लिए, जैसे ABCD लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, तो उसके लिए जो मोर सुटेबल पेंसिल है ना, वो H पेंसिल का इस्तेमाल करिए या HB पेंसिल का इस्तेमाल करिए। H पेंसिल और HB पेंसिल जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो लेटरिंग या डायमेंशनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरूर ये सब MCQ में बहुत पूछता है, इस तरह का सवाल MCQ में, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जितना हम पढ़े ना ये सब, इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझ तो और देखिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे देखिए, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े, जैसे अभी हम लोग पढ़े तो H पेंसिल रहती है, ये जो हार्डर दिखता है और ये ज्यादा लाइट नहीं होता है। अब HB क्या दिखाता है, मीडियम ग्रेड का दिखाता है ये, और एक दिखाता है क्या, एक दिखाता है बी ग्रेड, ये ज्यादा डार्क दिखाता है। ये पढ़े हम लोग। अब देखिए, जब हम लोग बिगिनियर थे, शुरुआत में थे, तो कौन सा पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे थे, H 2H का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरा एकदम टैलेंट हो गया, कुट कुट के भर गया टैलेंट आपके अंदर कि अब हम ड्राइंग को तो ऐसे ही रगड़ देंगे, बना देंगे। तो फिर हम लोग 3H 4H 5H पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे ना ड्राइंग के माध्यम से हम यहाँ पे क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं, वो चीज दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप 2H पेंसिल के माध्यम से बनाइएगा तो देखिए आपको इस तरह का दिखेगा, और H पेंसिल जैसे देखिए H से ज्यादा हार्ड 2H है और 2H हार्ड है, और ये थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना, इसमें थोड़ा थोड़ा, ये 2H तो हार्ड है लेकिन इसमें आप देखिएगा ना थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, इसमें देखिएगा ना ये थोड़ा हार्ड है इस एज के कंपैरिजन में, तो ये एज थोड़ा कम हार्डर है। जैसे जैसे H 2H 3H 4H भागेगा वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ते जाएगा। तो H 2H का देख लिए किस तरह से बनता है।
अब जैसे जैसे देखिए एफ एफ इस तरह का दिखेगा, एक एफ ग्रेड का भी पेंसिल आती है तो एफ में इस तरह का दिखेगा। एच बी ये मीडियम ग्रेड वाला पेंसिल है एच बी। अब देखिए अब थोड़ा बी वाला कंडीशन देखिए, हम क्या बताए थे कि बी वाला ग्रेड को देखिएगा, बी हमको डार्कनेस, मोर डार्कनेस के लिए बी पेंसिल ग्रेड का इस्तेमाल करिए। तो जैसे जैसे बी 2B 3B 4B आगे बढ़िएगा वैसे वैसे उसका डार्कनेस बढ़ते जाएगा। वही देखिए बी से 2B देखिए ज्यादा डार्क है, 2B से 3B देखिए और ज्यादा डार्क है, 3B से 4B 4B से 5B 5B से 6B 6B से 7B 7B से 8B देखिएगा मोर डार्कनेस है। तो यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा 8B और B में सबसे ज्यादा डार्कनेस कौन शो कर रही है, तो 8B वाला पेंसिल बहुत ज्यादा डार्कनेस मेरे को शो कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और पेंसिल वाला ग्रेड 8 की भी बात की है, पेंसिल का ग्रेड की, तो देखिए अगर H रहेगा 2H रहेगा 3H रहेगा 4H रहेगा, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस पेंसिल का जो हार्डनेस है वो बढ़ते जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है 3H ज्यादा हार्ड है या H ज्यादा हार्ड है, तो सबसे ज्यादा हार्डनेस पेंसिल, मतलब सबसे ज्यादा नहीं, H और 4H में हार्डनेस किसका ज्यादा रहेगा, ये 4H का, सबसे 4H का हार्डनेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हार्डनेस और डार्कनेस ये दोनों आपको याद रखनी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये तो अब ठीक है B 2B 3B 4B ये तो डार्कनेस के अनुसार लिख दिया, लेकिन किसका कहां पे इस्तेमाल करना है वो भी देख लीजिए आप। जैसे देखिए अगर 3B और 4B पेंसिल की बात किया जाए, 3B 4B पेंसिल का जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर 3B पेंसिल का देखा जाए तो ये वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक होती है। फॉर ए पिक्टोरियल टोनल इंप्रेशंस या ग्रेट डेप्थ, मतलब पिक्टोरियल व्यू कहीं पे दिखाना, पिक्टोरियल व्यू मतलब कि 3D ऑब्जेक्ट को दिखाना। तो 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, 3B और 4B का इस्तेमाल करते हैं। पिक्टोरियल व्यू यानी 3D व्यू, यहां पे लिखा हुआ आइडियल फॉर आर्ट, क्या लिखा हुआ, आर्टिस्टिक यानी पिक्टोरियल ड्राइंग। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जो एक बार में पूरा अच्छे से बना सकते हैं ड्राइंग, वो सब जनरली इस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोगों को डार्क चाहिए और एक बार में कंफर्म पता है कि हम एक बार में बना देंगे। तो जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वे लोगों के लिए ये जरूरी है। पिक्टोरियल ड्राइंग करने का मतलब कि 3D ऑब्जेक्ट का ड्राइंग जो होती है ना, वही पिक्टोरियल ड्राइंग होती है। बस लगेगा बाप रे बाप एकदम आदमी, एकदम रियली में वही आदमी है जो यहाँ पढ़ा रहा है, ऐसा दिखता है एकदम, समझे। 3B 4B फिर 5B, 5 में एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक रहेगी। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस, और जैसे जैसे सॉफ्टनेस बढ़ता है ना, तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा तो डार्कनेस भी बढ़ता है। यानी जितना ही सॉफ्ट पेंसिल होगा ना, उससे आप पेपर पे लिखिएगा ना तो उतना ही ज्यादा गाढ़ा लिखाएगा, डार्क लिखाएगा। तो वही देखिए 5B एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक, फिर 6B 7B 8B में देखा जाए तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट एंड वेरी डीप ब्लैक देगा ये। फिर ड्राइंग और द ग्रेटेस्ट इंक लिंक इंप्रेशंस ऑफ द डेप्थ, तो जैसे हम लोग बी वाला कैटेगरी में बढ़ते वैसे वैसे उसका सॉफ्टनेस क्या होती है, सॉफ्टनेस बढ़ते जाता है, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जितना ही ज्यादा सॉफ्ट रहेगा उतना ही ज्यादा डार्कनेस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा एच ग्रेड वाला Na है, तो देखिए 2H 3H 4H 5H 6H, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे देखिए इसका हार्डनेस बढ़ रहा है। ये हार्ड हो गया, ये वेरी हार्ड हो गया, ये एक्स्ट्रा हार्ड हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हार्ड हो गया, पार्टिकुलरली एक्स्ट्रा हार्ड हो गया है ये। तो जैसे जैसे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ते चलेगा। और एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये ध्यान रखिएगा ना, क्या ध्यान रखिए, बस यही ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हार्डनेस, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे एज की ओर आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ते जाएगा। और आप ना इस ड्राइंग के माध्यम से भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये देखिए कि जैसे जैसे पेंसिल का हार्डनेस बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे उसका जो ब्लैकनेस है, यानी वैसे वैसे उसका जो अपीयरेंसेस है वो कम होते जा रहा है। एक चीज ये भी आप देखिएगा 2H 3H 4H 5H 6H, यानी उसका तो हार्डनेस बढ़ रहा है, लेकिन हार्डनेस के साथ साथ जो दिखना चाहिए, अपीयरेंसेस जो दिखना चाहिए वो कम होते जाते हैं, मतलब कि डार्क नहीं होता है आगे बढ़ने के बाद, है ना। ये याद रखिए। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए आइडियल फॉर टेक्निकल ड्राइंग, जनरली ये 2H 3H इसका जनरली इस्तेमाल हम लोग टेक्निकल ड्राइंग के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रिसाइज
प्लान्स, यानी प्लान, एलिवेशन ये सब बनाना हो तो वो सब के लिए जनरली हम लोग एच पेंसिल ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2B पेंसिल है, आइडियल फॉर राइटिंग। अगर राइटिंग कहीं पे कुछ लिखनी है, जैसे अगर आपको पेंसिल से बच्चे लोग लिखते हैं तो उसके लिए जनरली जो आइडियल फॉर राइटिंग है, राइटिंग के लिए कौन कौन सा पेंसिल ज्यादा जरूरत है, देखिए 2B वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉफ्ट एंड ब्लैक का। HB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, F ग्रेड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडियम सॉफ्ट एंड मीडियम ब्लैक। फॉर ड्राइंग एंड राइटिंग के लिए जनरली इस दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक H है, हार्ड पेंसिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चा लोग को देखिएगा, अगर हार्ड पेंसिल दे दीजिए गाने लिखने के लिए, तुम लोग बोलेगा कुछ दिख ही नहीं रहा, गाढ़ा चल ही नहीं रहा है, एकदम मतलब लगेगा ना कि बस ऐसे ही है, कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर फिर B 2B 3B वाला पेंसिल से अगर लिखेगा उन लोग तो बहुत डार्क दिखता है। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे लोग अगर आपके घर में होंगे ना तो आप देखिएगा उन लोग का जो कॉपी में लिखाता है ना वो, ठीक है। तो ये था पूरा पेंसिल का कंडीशन, यहाँ से MCQ पूछा हुआ है, ठीक है। तो बस तो जो पेंसिल का कंडीशन था उसको आज हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि पूरा डिटेल से आपको पेंसिल से संबंधित जितने भी चीजें थी वो पूरा अच्छे से डिटेल से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन होने वाली, आज का सेशन अब यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ चुकी होगी, और अगर कुछ भी आपको डाउट रह चुकी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम आपको हो जाएगा। फिर आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम आपको और डिटेल से फिर नेक्स्ट जब पार्ट्स आएगी तो उसमें हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी इसका और सेशन, बहुत सेशन आएगी, अभी इसका MCQ सेशन भी आने वाली है, इंपॉर्टेंट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, पहले ड्राइंग का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, 20 क्वेश्चन, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। बाय 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 बाय।